दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी छोड़िए, उन्होंने तो अपने बेटे को परिवार से निकाल दिया है और उनसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बवंडर आ गया है। ये बवंडर क्या इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा? आने वाले चुनाव में लालू यादव के इस फैसले का क्या असर देखने को मिलेगा? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की ये तस्वीरें इस वक्त बहुत भयानक बवंडर मचाई हुई थी। मतलब पिछले 24 घंटे से तेज प्रताप यादव की ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में चल रही थी जिसको देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के अकाउंट से अनुष्का नाम की इस लड़की के साथ उनका ये फोटो पहले जारी किया गया और उसमें बाकायदा लिखा गया था कि मैं अनुष्का के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ, 12 साल से रिश्ते में हूँ। दोस्तों, हालांकि जब खबर बनी तो तेज प्रताप यादव की तरफ से यह भी बताया गया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन उसके बाद दिक्कत तेज प्रताप यादव की तब बनी जब अनगिनत तस्वीरें सोशल मीडिया में तैरने लगी। कुछ तस्वीरों में अनुष्का और तेज प्रताप पति पत्नी की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अनुष्का ने मांग में सिंदूर भरा हुआ है और तेज प्रताप उनका करवा चौथ का व्रत उड़वा रहे हैं। तो तस्वीरें इतनी ज्यादा थी कि तेज प्रताप यादव का ये कहना कि मेरी तो फोटो एडिट कर दी गई एआई द्वारा, ये दलील चली नहीं। और पूरा दिन यही सरगर्मियां चल रही थी कि लालू यादव उनके बेटे तेज प्रताप यादव के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, लालू यादव ने ले लिया एक बहुत बड़ा फैसला। उन्होंने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को न केवल पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया है। और यह तक कह दिया है कि जो उनसे अब संबंध रखेगा, मतलब उनके बेटे से संबंध रखेगा, वो अपना संबंध खुद ही देख ले। दोस्तों, लालू यादव ने खुद सामने आकर सोशल मीडिया में यह बयान जारी करते हुए कहा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। दोस्तों, इसके अलावा तेजस्वी यादव भी सामने आए और अपने भाई के इस आचरण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। पिता ने फैसला ले लिया है और वही अंतिम फैसला है। दोस्तों, अगर आप इस मैसेज को देखें तो बड़े करीने से वो एक तरह से बहुत बुरी लताड़ लगाते हैं अपने बेटे तेज प्रताप यादव को। पार्टी से बाहर उनको करते हैं, परिवार से बाहर उनको करते हैं। ये भी कहते हैं कि वो अपना ध्यान खुद रखें। बल्कि आखिरी लाइन में देखिए लालू यादव क्या लिख रहे हैं, परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। मतलब उनके परिवार के बाकी लोगों ने उनके इस विचार को अपनाया है कि वो सार्वजनिक जीवन में एक मर्यादा में रहे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने नहीं किया, इसीलिए वो पार्टी से और परिवार से उनको निकालते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि लालू यादव की इस बात को लेकर विश्लेषण होगा कि उन्होंने सही किया कि नहीं किया, ये उनकी मजबूरी थी कि नहीं थी। लालू यादव के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि राजनीतिक तौर पर परपंच तो जो होगा सो होगा तेज प्रताप यादव के इस रिश्ते को लेकर, जो कि उनका अनुष्का नाम की इस लड़की से है। लेकिन उससे बड़ा परपंच लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, अनुष्का के साथ जब तेज प्रताप यादव के अकाउंट से फोटो शेयर की गई सबसे पहले, तो तेज प्रताप यादव के अकाउंट से फोटो शेयर करते हुए बताया गया कि अनुष्का के साथ उनका 12 साल से संबंध है। तो अगर 12 साल से वो किसी अनुष्का नाम की लड़की से संबंध रखते हैं तेज प्रताप यादव, तो इसका मतलब जब उनकी शादी हुई, और तेज प्रताप यादव की शादी अरेंज मैरिज हुई और आरजेडी के एक बड़े नेता की बेटी ऐश्वर्या से हुई। हालांकि ऐश्वर्या का 1 साल बाद तेज प्रताप से विवाद हो गया और काफी हाई वोल्टेज ड्रामा तब भी बिहार की राजनीति में हुआ था, जब बहू ऐश्वर्या घर से बाहर निकली और आधी रात को वो काफी चिल्लाई, काफी रो रही थी और बता रही थी कि उनके साथ मारपिटाई की गई है, मारपीट की गई और राबड़ी देवी ने उनके साथ मारपीट की थी। तब भी काफी हंगामा हुआ था और अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो अगर ये बात साबित हो गई कहीं से भी कि तेज प्रताप यादव का अनुष्का के साथ संबंध था, शादी से पहले वो अनुष्का के साथ संबंध में थे और उसके बाद ऐश्वर्या से उन्होंने शादी की, तो फिर पूरा का पूरा परिवार कानूनी पटोले में फंस सकता है कि क्या आपने एक दूसरी लड़की, जिसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पूरे परिवार ने उसको धोखे में रखा। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है कहना, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इसके अलावा लालू यादव के पास कोई विकल्प नहीं था। और दोस्तों, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों के पूरे कैरेक्टर को
दोनों की पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता कभी नहीं दिखाई, या तो उनके बयान या उनके आचरण की वजह से हमेशा आरजेडी को और तेजस्वी यादव को बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। याद होगा आपको, जिस वक्त लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव आगे बढ़ाने का मन बना चुके थे, तब तेजस्वी यादव का एक तरह से विरोध करने की भी कोशिश की थी तेज प्रताप यादव ने, लेकिन बाद में उनका विरोध वो चला नहीं। और ये भी माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो एक माहौल बना चुके हैं बिहार में नौकरी को लेकर युवाओं के बीच, अगर उन्हीं के परिवार के बड़े बेटे, उन्हीं के परिवार का एक सदस्य इस तरह की हरकत करेगा सार्वजनिक जीवन में, तो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि बहुत ही बिलो द बेल्ट है। और ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये हमारे समाज का भी हिस्सा है दोस्तों। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने सजा तो दे दी, और अब जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी या इंडिया गठबंधन इससे किनारा करेगा और ये कहेगा कि हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया, हमने उनको परिवार से निकाल दिया क्योंकि उनके आचरण ठीक नहीं थे। लेकिन ये मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और ये बीजेपी के लिए आप समझ लीजिए कि लगे हाथ एक मुद्दा आ गया। हालांकि बहुत से लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि अचानक चुनाव से पहले ही आखिर तेज प्रताप यादव की ऐसी फोटोज क्यों वायरल हो गई। लेकिन अगर आप सारी फोटोज देखें तेज प्रताप यादव की, तो आपको कहीं भी उन फोटोज में कुछ झूठ नहीं दिखाई देगा। एक या दो फोटो एडिट हो सकती है दोस्तों, लेकिन उनके साथ इस लड़की की, अनुष्का नाम की इस लड़की की बहुत फोटोज हैं, बाकायदा वीडियोज हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर लालू यादव ने अपने बेटे को अपने आप से अलग कर लिया है। लेकिन अब बीजेपी बार बार ये पूछेगी कि आप अपने रहते, पिता के रहते बेटा इस तरह के आचरण कर रहा था, तब आपने उसको क्यों नहीं रोका? आपने सोशल मीडिया में फोटोज आने के बाद क्यों उसको अपनी पार्टी से या अपने परिवार से बाहर निकाला? और आपके रहते अगर परिवार के अंदर आपका बेटा इस तरह के आचरण कर रहा है, तो आप किस अधिकार से आप अपने दूसरे बेटे के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, बिहार की जनता के बीच वोट मांगेंगे? तो राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की वजह से न केवल आरजेडी को एक बार फिर से एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने बहुत ही सीरियसली पॉलिटिक्स की है, और हाल के दिनों में एकमात्र वो नेता हैं बिहार के जिन्होंने लंबे वक्त के बाद बिहार में नौकरी को मुद्दा बनाया। पिछले चुनाव में माना जाता है कि अगर तेजस्वी यादव ने ज़्यादा सीटें कांग्रेस को ना दी होती तो आरजेडी सरकार बना लेती, और उसका बहुत बड़ा रीज़न तेजस्वी यादव का एंड वक्त पर चुनाव में नौकरी को मुद्दा बनाना था। तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक भविष्य में एक बहुत बहुत मुश्किल वाला वक्त है ये। लेकिन देखिए, अभी इस पूरे के पूरे मामले में पॉलिटिक्स होती है तो कैसी होती है। लालू यादव ने एक तरह से अपने एक बेटे से किनारा कर लिया है, क्योंकि उनको न केवल पार्टी दिख रही थी, बल्कि पूरे का पूरा जो तेजस्वी यादव का भविष्य था वो सामने आ रहा था। हालांकि दोस्तों, किसी की पर्सनल लाइफ पर हमको कमेंट नहीं करना चाहिए, किसके साथ किसका क्या रिश्ता है, किसके साथ कौन शादी करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव की भी लव मैरिज है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी की, और जिस तरह के परिवार से तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव का परिवार सामाजिक न्याय की बात करता है, पिछड़ों दलितों की बात करता है। आप मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव ने जब अपने रिश्ते के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पिता को, अपनी माँ को बताया होगा, उन्होंने बहुत विरोध किया होगा इसका। लेकिन तेजस्वी यादव की इसमें तारीफ करनी होगी कि वो लड़े, उन्होंने फाइट की अपने रिश्ते के लिए। इसी में मैं अखिलेश यादव की भी तारीफ करूंगी। जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव रिलेशनशिप में आए, तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत कोशिश की कि अखिलेश यादव डिंपल यादव से शादी ना करें, क्योंकि डिंपल यादव बिरादरी से नहीं आती हैं, और लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों अपने अपने राज्य के बड़े नेता हैं। तो मुलायम सिंह यादव तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो क्यों चाहेंगे कि उनके बेटे उनके सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स से अलग जाकर कोई ऐसे बिरादरी से शादी करें जो उनकी जाति से नहीं आती हैं। और दोस्तों, मुलायम सिंह यादव का इतना बड़े परिवार, लेकिन अखिलेश यादव भी अपने रिश्ते के लिए फाइट किया उन्होंने। लेकिन आप देखिए, अखिलेश यादव आज एक बहुत ही सुखद दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। डिंपल यादव, अखिलेश यादव जब भी संसद में दिखते हैं कितने प्यारे लगते हैं, कितना सुंदर कपल है। और डिंपल यादव बखूबी आज अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक तौर पर उनको मदद कर रही हैं। ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव ने, जिससे भी उनके रिलेशनशिप में थे वो, उनसे उन्होंने शादी की, और वो एक बहुत सुखद दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। उनकी बहुत प्यारी बेटी भी हो चुकी है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स देने का मेरा मतलब यही था कि तेजस्वी यादव ने उसी परिवार में रहकर अपने रिश्ते को फाइट करके ये साबित किया कि न केवल वो एक सफल दाम्पत्य जीवन बिता सकते हैं अपनी मर्जी से शादी करके, बल्कि एक अब राजनीतिक तौर पर अपनी जो सीरियसनेस है, अपनी परिपक्वता है, उसमें कोई आंच नहीं आने दे सकते।
बिहार में कोई बात नहीं करता इस बारे में कि तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन से शादी कर ली, लेकिन अब बिहार में हर कोई बात इस पर करेगा कि तेज प्रताप यादव ने ये किस तरह की हरकत की। अब हर कोई तेज प्रताप यादव से यही पूछेगा कि क्या वो शादीशुदा थे तो भी वो एक लड़की के साथ रिश्ते में थे, क्या ये रिश्ता उनका शादी से पहले था, शादी के बाद था। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब यादव परिवार को झेलने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।